तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नित्य प्रतिदिन की भांति आज का यह कार्यक्रम हम पुनः प्रारंभ करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करेंगे धनु राशि के राशिफल की, वार्षिक राशिफल 2025। धनु राशि 12 राशियों में 9वें नंबर की राशि है। इसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति है। स्वाभाविक रूप से जिस राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति है तो निश्चित तौर पर वह राशि कोई सामान्य राशि नहीं होगी, अर्थात वह राशि एक बेहद ही पावरफुल राशि होगी और स्वाभाविक रूप से यह राशि वाले भी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते होंगे। देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में बृहस्पति का स्थान जो है वह गुरु का स्थान है और गुरु जब तक व्यक्ति के जीवन में नहीं आता तब तक इंसान के जीवन के अंदर अंधकार ही अंधकार होता है। ऐसे देवगुरु बृहस्पति की सौम्य राशि धनु राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आप जो ये चार्ट देख रहे हैं, यह चार्ट का निर्माण हमने किया, ये कुंडली का निर्माण किया है 1 जनवरी 2025 के दिन, जब नूतन अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। तो उस वक्त जो ग्रहों की स्थिति होगी वह इस प्रकार की होगी। पहली बार काफी वर्षों के बाद में 4 यह महत्वपूर्ण ग्रह एक ही वर्ष में परिवर्तित होने जा रहे हैं। कौन कौन से? देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन होंगे इस वर्ष में। इसी वर्ष शनि का भी राशि परिवर्तन है। इसी वर्ष राहु का भी राशि परिवर्तन है और केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। मुख्यतया आज के इस कार्यक्रम के अंदर इन चारों ग्रहों की हम बात करने वाले हैं जब यह परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यही ग्रह सबसे धीरे चलते हैं और एक राशि में दूसरी राशि में जाने में काफी समय लगाते हैं। बाकी जो दूसरे ग्रह है 5 ग्रह, कोई 1.5 महीने में बदलता है, कोई 2.5 दिन में बदल जाता है, कोई 1 महीने में बदल जाता है। उनका प्रभाव भी न्यून होता है, लेकिन इन ग्रहों का प्रभाव कम समय में बदलते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति का परिवर्तन आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तित करने वाला है, और विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए 2025 में शनि की ढैया भी स्टार्ट होने वाली है। शनि की ढैया में क्या उपाय करें, कैसे शनि के प्रकोप से बचे, इस विषय के ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। राहु का परिवर्तन होगा, राहु 3rd हाउस में जाने वाले हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर ज्योतिष के सभी आचार्यों ने लगभग एक स्वर में बताया है कि अगर राहु 3रे हाउस में चला जाता है तो यह तो काफी ज्यादा, क्योंकि राहु के बारे में ऐसा सोचा जाता है, ऐसी मान्यता है लोगों के अंदर, ऐसी भ्रांति भी है कि राहु दुख का कारक है। राहु जब भी परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई चिंता देता ही देता है, लेकिन राहु आपकी राशि से 3य भाव में जब भ्रमण करेंगे तो विशेष रूप से धनु राशि के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है। आइए बिना विलंब करते हुए सबसे पहले इस चार्ट को हम समझते हैं। मैं सावधान आपको कर देना चाहता हूं कि धनु राशि, जिनकी चंद्र राशि धनु राशि है, उन लोगों के लिए यह कार्यक्रम है। धनु लग्न वाले भी ये कार्यक्रम देख सकते हैं, और साथ ही साथ जिन्हें अपने ना तो राशि पता है ना लग्न पता है और जिनका नाम धनु राशि पर आता है, जिनका जन्माक्षर या बोलता नाम का अक्षर धनु राशि का है, तो उन लोगों के लिए भी ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नित्य प्रतिदिन हम हमारे इसी चैनल के ऊपर एस्ट्रो हरिप्रसाद के ऊपर नित्य प्रतिदिन ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम उपस्थित होते हैं। आपको उसका लाभ मिले, उसका हम भरपूर प्रयास करते हैं। आप इस चार्ट को देख लीजिए। जब 1 तारीख का सूर्योदय होगा तब ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की रहेगी। धनु लग्न में सूर्य विराजमान रहेंगे 1 जनवरी के दिन। आपकी राशि से 3rd हाउस में शनि और शुक्र की युति रहेगी। 4th भाव के अंदर राहु रहेंगे, 6ष्टम स्थान पर बृहस्पति रहेंगे, 8म भाव में मंगल रहेंगे, केतु आपके 10म भाव में रहेंगे और बुध देव जो है आपके 12th भाव में विराजमान रहेंगे जब यह वर्ष प्रारंभ होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं मंगल ग्रह की। आप देखेंगे आपकी राशि से 8म भाव में मंगल है, 8वां मंगल, वह भी नीच राशि का। निश्चित तौर पर
जनवरी का जब महीना प्रारंभ होगा, क्योंकि मंगल आपके प्रेम के स्वामी बनते हैं, मंगल आपके एजुकेशन के स्वामी बनते हैं, मंगल आपके संतान के स्वामी बन रहे हैं, मंगल आपके व्यय के स्वामी बन रहे हैं, दुख के स्वामी भी मंगल बन रहे हैं। तो अब होगा क्या, क्योंकि मंगल तो नीच राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, 21 जनवरी 2025 तक यहाँ पर विराजमान रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यह वर्ष प्रारंभ होते ही कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ में किसी विवाद को लेकर के उलझ सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भी 21 जनवरी तक का जो समय रहेगा वो कहीं ना कहीं चिंता वाला रहेगा। हो सकता है पढ़ाई में मन ना लगे, हो सकता है कि आपने जो पूर्व में एग्जाम दिया हो उसका रिजल्ट आपके अनुरूप ना आए, आपके अनुकूल ना बन पाए, या हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव में मंगल गया हुआ है, ऐसे लोगों की संगति में आप फंस जाए जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। एक और ध्यान रखिएगा, अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो खर्चे के ऊपर विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। खर्चा अत्यधिक हो सकता है स्टार्टिंग के 21 दिनों के अंदर। मंगल जब तक यहाँ रहेंगे तब तक खर्चे के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो वरना आपका पैसा पानी की तरह बह सकता है। आइए अगले ग्रह की बात करते हैं हम। अगला ग्रह मुख्य रूप से है शुक्र ग्रह। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बन रहे हैं, षष्ठम स्थान के स्वामी बन रहे हैं, यानी कि कर्ज के भी स्वामी आपके शुक्रदेव हैं, रोग के भी स्वामी शुक्रदेव है, और धन प्राप्ति के भी स्वामी आपके शुक्र बने हुए हैं। वैसे शुक्र शनि के साथ में तृतीय भाव में है आपकी राशि से। जब लाभ भाव के स्वामी होकर के कोई तृतीय भाव में हो जाता है या तृतीय भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में हो जाता है तो यह अत्यधिक शुभ माना जाता है। शुक्र ग्रह यहाँ पर 27 जनवरी तक विराजमान रहेंगे शनि के साथ में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुक्र जब तक यहाँ रहेंगे तब तक धनकोष में वृद्धि करवाने वाले रहेंगे। लेकिन शुक्र का जब 27 जनवरी के दिन राशि परिवर्तन होगा, 27 जनवरी 2025 के दिन अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में, तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। शुक्र के यहाँ आते ही, चाहे वो जमीन की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे वो माता के सुख की बात हो, चाहे आपके प्रमोशन की बात हो, व्यापार में वृद्धि की बात हो, रोगों का निजात पाना हो, या शत्रु पर विजय प्राप्ति हो, या ननिहाल से सुख की प्राप्ति हो, या फिर दादा दादी के सुख की बात हो, अपने पिताजी के सुख की बात हो, वो सभी वृद्धि करने वाले शुक्र की यह परिवर्तन रहने वाला है। शुक्र का परिवर्तन ही आपके जीवन के अंदर इस वर्ष सबसे अच्छा परिवर्तन देने वाला है। अगर हम बात करें तो फरवरी का महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से जो कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका कैरियर अभी तक नहीं बन पाया है, उन लोगों के लिए फरवरी के महीने में शुक्रदेव साक्षात कामदेव बनकर के आ रहे हैं। यहाँ पर धन वृद्धि के भी योग बनेंगे, प्रमोशन के भी योग बनेंगे। अगर अभी तक आपने कैरियर के अंदर असफलता प्राप्त करी है, शुक्रदेव उसी के प्रभाव से, शुक्रदेव की राशि के प्रभाव से आपका स्ट्रगल भी दूर होगा, समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा, और एक स्थिर जॉब, एक स्टेबल जॉब आपको प्राप्त होने वाली है, या व्यापार में वृद्धि के भी योग यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली बात करें हम देवगुरु बृहस्पति की। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति 14 मई 2025 तक रहेंगे आपकी राशि से षष्ठम स्थान पर। निश्चित तौर पर यह सभी को पता है, धनु लग्न की कुंडली हो और बृहस्पति अगर शत्रु राशि में होकर के षष्ठम स्थान पर चला जाए तो फिर नुकसान ही नुकसान। फिर आप सुख की कामना कैसे कर सकते हैं? ऐसे कहा गया लग्न पुष्टम सर्व पुष्टम। अगर लग्न बलवान है तो पूरी कुंडली बलवान हो जाती है। राशि के अधिपति बलवान है तो पूरी बाकी सभी ग्रह, आठों ग्रह भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन राशि के अधिपति या लग्नाधिपति अगर कमजोर हो जाए, और वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह कमजोर हो जाए, तो फिर तो एक ये चिंता का विषय बना हुआ है। 14 मई 2025 तक बृहस्पति यहाँ पर विराजमान रहेंगे। तब तक हो सकता है कि यह वर्ष उतना महत्वपूर्ण ना जाए। बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर के गुप्त शत्रु आपके हावी कर सकते हैं। 14 मई तक आपको कमर में दर्द रह सकता है, घुटनों में दर्द रह सकता है, या हार्ट संबंधी, क्योंकि बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव के भी अधिपति है, मस्तिष्क और हार्ट संबंधित दिक्कतों से सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जिनके बाईपास हो चुका है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, या फिर किसी न किसी प्रकार स्टेंट आपने डला रखा है, तो उन व्यक्तियों के लिए
स्टार्टिंग के यह 5 महीने काफी सावधानी रखने वाले हैं। आपके राशि के अधिपति बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति के इस मंत्र का भी आप जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आप अत्यधिक मात्रा में जाप करें। पीली वस्तु का दान करें। पीली वस्तु में जैसे मक्का हो गया, पीला कपड़ा हो गया, या फिर आप जो है केलों का भी दान कर सकते हैं। मंदिर में, शिव मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या बंदरों को केले खिलवा सकते हैं। इससे भी बृहस्पति, और हो सके तो चंदन का टीका तो आपको लगा के रखना ही है। पीला चंदन का टीका पूरे वर्ष। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का टीका लगा कर घर से निकले, ताकि आपका आकर्षण बढ़े और किसी भी विवाद में आप ना उलझे जब तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे। 14 मई के बाद में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये एक अद्भुत संयोग बनेगा, क्योंकि लग्नाधिपति होकर के केंद्र में होना और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना, निश्चित तौर पर ये उन लोगों के लिए काफी अच्छे रहेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जिनके जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था, अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित आप रह रहे थे। बृहस्पति जब सप्तम भाव में आ जाएंगे आपकी राशि से, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की कृपा से पत्नी और पत्नी के बीच में मधुरता बढ़ेगी, एक प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। और अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, धनु राशि वाले बार बार रिश्ता देख रहे हैं, बार बार रिश्ता कैंसिल हो जाता है, मन के अनुरूप सगाई आपकी हो नहीं पा रही थी, हो सकता है कि जितना आपकी एजुकेशन हो, या जितना आप क्वालिफाइड हो, या जितना आप पैसा कमाते हो, वैसा ससुराल आपको मिल नहीं पा रहा था, तो बृहस्पति की कृपा से इन समस्याओं से भी आपका समाधान प्राप्त होगा। हो सकता है आप थोड़ा धैर्य रखें। 14 मई तक आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है। 14 मई के बाद में बृहस्पति की कृपा से अच्छे घर में रिश्ता होने के पूर्णतया चांस हैं। अगर पति पत्नी के बीच में भी मन मुटाव, या पति पत्नी को लेकर के किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट बना था, आपके पार्टनर को किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम थी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर है, आपके राशि के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के 14 मई तक षष्ठम स्थान पर रहेंगे। हो सके माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही थी, या आपके स्वयं के स्वास्थ्य में दिक्कत थी, या आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में दिक्कत थी, तो वह दिक्कत भी यहाँ पर आते हुए दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति जब यहाँ पर विराजमान रहेंगे, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी। जब लग्नेश की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है, तो फिर लाभ ही लाभ होगा, चाहे वो व्यापार में लाभ हो, नौकरी में लाभ हो, या किसी भी कार्य क्षेत्र में आप राजनीति से क्षेत्र में जुड़े हैं, सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हैं, तो हर प्रकार से आपकी उन्नति और प्रगति के चांस 14 मई के बाद में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जिसको बृहस्पति की एक दृष्टि लगन पर पड़ेगी। लगन पर पड़ने का मतलब क्या है? आपकी राशि को बृहस्पति जब देखेंगे, तो यहाँ पर बृहस्पति आपकी सोच को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। आप अपने लिए ही अभी तक सोच रहे थे, आप अपने लिए ही जी रहे थे, लेकिन बृहस्पति की कृपा से आप औरों के लिए जीना स्टार्ट करेंगे। जब आदमी समर्पण करता है, समर्पित होता है, तो उसकी ख्याति भी बढ़ती है। तो 14 मई के बाद में ये आपके पर्सनल जीवन के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि अब आपको चिंता होने लगी है समाज के लिए, परिवार के लिए। अभी तक आप हरपन मौलाते अपने एकाकी जीवन जी रहे थे, अपने अकेले के लिए जीवन व्यतीत कर रहे थे, बस खाना पीना उठना ही आपका जीवन का लक्ष्य बन चुका था। लेकिन 14 मई के बाद में ये पूरा परिवर्तित हो जाएगा। आपकी एक सोच सकारात्मक बनेगी, लोगों की हेल्प करने का नेचर आपका बनेगा। अगली ग्रह की बात करते हैं हम शनिदेव की। अगला ग्रह शनिदेव। शनि का भी राशि परिवर्तन 2025 के अंदर 29 मार्च 2025 के दिन हो रहा है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव धनु राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शनि का आधिपत्य धन भाव पर होता है। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए पराक्रम, छोटे भाई और उद्यम और मेहनत, इन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव। आप इस चार्ट के माध्यम से देखिएगा, आपका यह भाव है प्रथम भाव, द्वितीय भाव और सेकंड भाव। द्वितीय भाव में मकर राशि है, तृतीय भाव में धनु राशि है, कुंभ राशि है। तो सेकंड और थर्ड के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव अभी वर्तमान में विराजमान है अपनी ही राशि पराक्रम में, यानी कि आपकी राशि से तृतीय भाव में, तृतीय होकर के तृतीय भाव में विराजमान है। तो 29 मार्च 2025 तक तो शनिदेव अच्छा ही फल देने वाले हैं। 2025 के अंदर स्टार्टिंग से ही शनिदेव आपके ऊपर कृपा करना स्टार्ट कर देंगे, जो 29 मार्च तक अनवरत चलेगी। अच्छा, शनि के प्रभाव से आपको क्या लाभ मिलने वाला है? तो धन में वृद्धि होने वाली है, परिवार में सुख बढ़ने वाला है, परिवार के लोगों के साथ आपका प्रेम बढ़ने वाला है, आपकी वाणी के अंदर मधुरता बनने वाली है। अगर आप लॉयर हैं, आप प्रशासनिक सेवा में जुड़े हैं, तो आपके अंदर पराक्रम आएगा। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो आपके अंदर उद्यम, आपके खेल के अंदर निखार आएगा, खेल के अंदर आप प्रगति करेंगे।
अगर आप वही प्रशासनिक जॉब के अंदर हैं या लॉयर हैं तो आपकी ख्याति भी बढ़ने वाली है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका मजबूत होने वाला है एवं आपका प्रमोशन भी शनिदेव की कृपा से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, 29 मार्च के बाद में क्या होगा? 29 मार्च के बाद में धनु राशि वालों, आपके जीवन के अंदर शनि की ढैया आने वाली है। शनि की ढैया से भयभीत बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो जरूर थोड़ा चिंता कर लीजिए। अच्छा, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, शनि की पोजीशन क्या है, या दूसरे ग्रहों की पोजीशन जानना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टोन धारण करना आपके लिए शुभदायक होगा, तो नीचे दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट अपनी बात हो सके और आपको कुंडली का परीक्षण दिया जा सके। फिर दर्शकों, शनि की ढैया जब जीवन के अंदर आएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है 29 मार्च के बाद में, विशेषतया क्योंकि शनि यहाँ पर विराजमान रहेंगे और राहु के साथ में रहेंगे। कब तक? 18 मई 2025 तक है। एक तो पहले से ही राहु आपका अच्छा नहीं है, मीन राशि में राहु है, साथ में शनि की ढैया और स्टार्ट हो जाएगी, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी आपको क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बनेंगे धन भाव के स्वामी। तो 29 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में धन को लेकर के भी थोड़ा चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। भयभीत बिल्कुल नहीं होना। हम प्रोग्राम या कार्यक्रम इसीलिए लेकर के आ रहे हैं कि उस समय आपको ये ज्ञात हो कम से कम कि ये समय पंडित जी ने बताया था कि ये समय हमारे लिए अच्छा नहीं है, और उस खराब समय के अंदर आपको एक हिम्मत मिल सके। कौन सी हिम्मत? कि 18 मई के बाद में सब कुछ वापस पुनः ठीक होने वाला है। तो यहाँ पर शनि और राहु जब तक साथ में रहेंगे 18 मई तक, 29 मार्च से थोड़ा आपके स्वास्थ्य के अंदर भी गिरावट आ सकती है, आपके माता पिता के स्वास्थ्य के अंदर भी गिरावट आ सकती है, और साथ ही साथ धन के अंदर भी गिरावट दिखाई दे रही है। शनि राहु का प्रभाव कैरियर हाउस पर रहेगा। कैरियर हाउस में पहले ही केतु विराजमान है। तीन अशुभ ग्रहों का आपकी राशि से दशम भाव पर दृष्टिपात होना, ये कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के अच्छा नहीं है। कैरियर संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और क्योंकि जब गोचर के अंदर ऐसी स्थिति बनती है धनु राशि वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के अंदर कुछ ही समय में या कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में ऐसा नुकसान भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका आपको भुगतान करने में कम से कम काफी साल लग जाए। तो सावधानी बहुत रखनी है 29 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में। 18 मई के बाद में पुनः जब राहु यहाँ चले जाएंगे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि राहु का परिवर्तन 18 मई के बाद में सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चाहे भले ही वो शनि की ढैया आपके जीवन में चल रही है, लेकिन 18 मई के बाद में जब तृतीय भाव के अंदर राहु देव आ जाएंगे, तृतीय का राहु, षष्टम का राहु और एकादश का राहु, सभी ज्योतिषकारों ने, ज्योतिष के आचार्यों ने एक मत से स्वीकार किया है कि अत्यधिक शुभदायक होता है, चाहे वो पहले किसी की भी राशि में क्यों ना हो। फिर शनि की राशि के अंदर आ जाना निश्चित तौर पर यह सोने पर सुहागा है। यह राहु का परिवर्तन 18 मई के बाद में क्या परिवर्तन करने वाला है? राहु एक तो यहाँ पर विराजमान रहेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलपमेंट करेंगे राहु कि उस क्वालिटी के आधार पर, उस कार्य के आधार पर आप अपना आने वाला जो राहु, जब तक आप विराजमान रहेंगे 1.5 वर्ष तक, एक बहुत मजबूत स्थिति में आप चले जाएंगे उस कार्य के माध्यम से। राहु की एक दृष्टि गिरेगी, पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5, यानी कि उच्च दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। यहाँ पर जब राहु 18 मई के बाद में आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, पार्टनर के द्वारा भी काफी प्रकार की खुशियां मिलेगी, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, पार्टनर के साथ संबंध मधुर और ज्यादा बनेंगे। वैसे 14 मई के बाद में बृहस्पति के जाने से ही आपकी पर्सनल लाइफ काफी अच्छी होने लग जाएगी, लेकिन 18 मई के बाद में तो और ज्यादा उसमें गति प्राप्त होगी। राहु की एक दृष्टि गिरेगी भाग्य भाव पर, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान रहेंगे 18 मई से। केतु का यहाँ आना 18 मई के दिन और राहु का भाग्य भाव को देखना, भाग्य में वृद्धि, विदेश योग की यात्रा, लंबी यात्रा के योग बनेंगे। विदेश में अगर आप रहते हैं या घर से बाहर कहीं भी आप बर्थ पैलेस से दूर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी राहु की यह दृष्टि काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। राहु की एक दृष्टि जाएगी यहाँ पर, यानी कि राहु नवम दृष्टि से भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो राहु नवम दृष्टि से लाभ भाव शुक्र के घर को देखेंगे।
तो यह तो एक अद्भुत योग है। पहले शुक्र यहाँ पर विराजमान थे लाभ के अधिपति होकर के, और उसके बाद में 18 मई के बाद में राहु यहाँ पर विराजमान होकर के लाभ भाव को देखेंगे। तो ऑल ओवर राहु 18 मई के बाद में लाभ भाव के ऊपर दृष्टि राहु की, यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके आय को भी बढ़ाएगी, आपके लाभ को भी बढ़ाएगी, और साथ ही साथ हर प्रकार से, चाहे वो सांसारिक सुख हो, चाहे वह अगर आध्यात्मिक सुख की बात करें, इहलोक और परलोक दोनों में ही आपकी प्रवृत्ति बनी रहेगी। आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में भी सोचेंगे, तो अपने परमार्थ के बारे में भी राहु की दृष्टि के कारण, राहु की नवम सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, धर्म भाव पर है, तो आप धर्म के बारे में सोचेंगे। राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव लाभ भाव पर गिरेगी, तो आप अपनी आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति के बारे में भी सोचेंगे। 18 मई के बाद में सबसे बेस्ट टाइम आपका आने वाला है। अच्छा, शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनि जब तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे, चतुर्थ भाव में आपकी राशि से शनि की ढैया तो आएगी ही आएगी, इससे कोई नहीं बच सकता है। लेकिन शनि को प्रसन्न करने का एक तो मैंने आपको बताया। अगर आपकी कुंडली में शनि दूषित है, आपको नहीं पता है, तो नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और जान सकते हैं कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। और दूसरा, जाते जाते मैं आपको उपाय बता देता हूं। शनि का सबसे अच्छा उपाय है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ महाराज के द्वारा जो शनि का स्तोत्र बना है, इसका नित्य प्रतिदिन 29 मार्च के बाद में पाठ करना स्टार्ट कर दे, ताकि शनि का प्रकोप कभी भी आपके ऊपर नहीं आएगा। तो दर्शकों, ये रहा आज का कुंडली विश्लेषण, धनु राशि का वार्षिक राशिफल विश्लेषण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि की। तब तक मैं आप सभी से विदाई लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।